हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। तो दोस्तों दोबारा हम हाजिर है एक और वीडियो जो कि निकॉन D850 पे हम बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस कैमरे से हम किस प्रकार से एक अच्छा वीडियो तैयार कर सकते हैं और वो कौन सी सेटिंग्स हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे इस कैमरे में तो वो बहुत ही अच्छा वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो फीचर्स की अगर हम बात करें इस कैमरे की वीडियो फीचर्स की, तो ये जो कैमरा है इस कैमरे से हम 4K वीडियो UHD वीडियो हम शूट कर सकते हैं और 8K टाइम लैप्स वीडियो भी इस कैमरे में हम बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा DSLR ये कैमरा है। अब इस कैमरे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें वीडियो या बहुत ही अच्छा हम वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। वो कौन कौन सी सेटिंग्स है उनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 4K वीडियो आप इससे शूट कर सकते हैं, 8K आप इसमें टाइम लैप्स बना सकते हैं। इसके अलावा फुल HD तो इसमें है ही, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। तो सेटिंग्स की अगर हम बात करें इस कैमरे से, तो ये जो कैमरा है मेगापिक्सल्स की अगर हम बात करें इस कैमरे में तो ये 45.7 मेगापिक्सल कैमरा है और फुल फ्रेम ये कैमरा है। तो बिल्कुल आपको जो आपका वीडियो तैयार होने वाला है इस कैमरे से बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कैमरे में जो वीडियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको इस कैमरे में जस्ट सामने आपको फ़ोटो और वीडियो दो मोड आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो के लिए हमें इसमें वीडियो को सेलेक्ट करना है, सबसे पहला काम आपका यही है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो आप यहाँ पे डायल बटन देख रहे हैं, डायल बटन में आपको 4 बटन मिल रहे हैं यहाँ पे, मोड, वाइट बैलेंस, क्वालिटी और आपका जो मीटरिंग है। तो सबसे पहले आपको आपका जो मोड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप मोड को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन को एडजस्ट करता हूँ थोड़ा। तो जैसे ही मैं इस मोड वाले बटन को प्रेस करूँगा तो आपका कैमरा है वो अपर्चर प्रायोरिटी मोड, मैनुअल मोड, प्रोग्राम मोड और शटर प्रायोरिटी मोड, ये जो 4 मोड इस कैमरे में आपको मिल रहे हैं। तो हमेशा आपको मैनुअल मोड में इस कैमरे को डालना है और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट बैलेंस भी आपको आपका जो टेम्परेचर है उस पर आपको लेके जाना है, ठीक है, ऑटो छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको केल्विन पे आना है, यहाँ पे केल्विन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आ गया। कलर टेम्परेचर को हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में आपका आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मैं आपको मेन्यू के अंदर जाके बताऊंगा कि आपको वीडियो की क्वालिटी कौन कौन सी रखनी है। इसके अलावा आपका मीटरिंग है वो आपको बिल्कुल सेंटर वेटेड रखना है। चलिए अब करते हैं हम स्टार्ट इस वीडियो को। तो मेन्यू के अंदर आ जाइए आप। सबसे पहले आपको मेन्यू के अंदर सारी जो वीडियो के ऑप्शंस है वो मिलने वाले हैं। मेन्यू में आपको मूवी शूटिंग मेन्यू है 3 नंबर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप आ जाइए। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है, कुछ भी आपने कैमरे से छेड़खानी कर दी है तो बिल्कुल आप उसको रीसेट कर सकते हैं, जो भी आपकी वीडियो की सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद में फाइल नेम आपको कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। डेस्टिनेशन यानी आपका जो वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कहाँ पे सेव करना है। तो इस कैमरे में आपको 2 मेमोरी कार्ड के स्लॉट मिलते हैं। पहला आपका XQD कार्ड भी डलता है और आप सेकेंडरी आपके पास ऑप्शन है SD कार्ड का। तो डेस्टिनेशन आप हमेशा XQD कार्ड को ही रखें क्योंकि उसमें आपकी जो फ्रेम रेट्स, हाई फ्रेम रेट्स में आप वीडियो शूट करने वाले हैं तो हाई स्पीड ही आपका मेमोरी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप XQD इसको सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद में आपका इमेज एरिया आता है, तो आप इसमें कुछ मत कीजिए, FXC रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेम रेट और फ्रेम साइज। सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है वो यही होती है वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस पर आप ओके कीजिए और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो ये जो कैमरा है इससे आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली जो सेटिंग है यानी 3840 × 2160 और 30 फ्रेम पर सेकंड, ये जो सेटिंग है बिल्कुल 4K के लिए है, ठीक है। और इसके नीचे वाली सेटिंग है वो भी बिल्कुल 4K के लिए और इससे नीचे वाली भी यानी 24 वाली भी 4K वीडियो शूट करने के लिए है। तो ये जो तीनों फ्रेम साइज़ और फ्रेम रेट्स हैं
वो 4K वीडियो की क्वालिटी के लिए है। इसके बाद में आपका आता है 1920x1080। ये जैसे 60p, 50p, 30p, 25p, ये 4 जो फ्रेम रेट्स हैं, ये जो आप सेटिंग अप्लाई करेंगे तो आपके पास फुल एचडी का वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है। ठीक है, 3 ऊपर वाली 4K के लिए, 4 नीचे वाली फुल एचडी के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको 1920x1080 24p, ये भी फुल एचडी के लिए ही है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस कैमरे से आप स्लो मोशन वीडियो भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं अलग अलग फ्रेम रेट्स के साथ में, यानी 1920x1080 ये फुल एचडी के स्लो मोशन सेटिंग्स हैं, यानी फुल एचडी में ही आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 30p के साथ में आप 4 टाइम स्लो मोशन कर सकते हैं, 25 के साथ में आप 4 टाइम स्लो मोशन कर सकते हैं, और 24p के साथ में आप 5 टाइम स्लो मोशन कर सकते हैं। तो स्लो मोशन वीडियो के लिए आपको बिल्कुल यही सेटिंग अप्लाई करनी है, यानी आपको ये वाली, सॉरी मैं बताता हूँ। तो स्लो मोशन के लिए आपको जो 30p/4 है, ये जो सेटिंग है बिल्कुल ये अप्लाई करनी है। तो आपको कैमरे के अंदर इनबिल्ट स्लो मोशन आपको वीडियो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जो आपकी मूवी फाइल टाइप है, तो ये आपको MOV या फिर MP4 कौन सी रखें, तो बिल्कुल आप MOV रखें, और MP4 भी आप कर सकते हैं। तो हम MOV में शूट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ISO सेंसिटिविटी सेटिंग। तो ISO आप इस कैमरे से मैक्सिमम 25600 तक लेके जा सकते हो, लेकिन ये सेटिंग हम कभी भी यूज में नहीं लेंगे इतना हाई ISO। तो इसका हम अगर बात करें तो ISO हम कम से कम यूज में लेते हैं अपनी वीडियो या फिर फ़ोटो के अंदर कुछ भी हम शूट कर रहे हैं, तो ISO हम कम से कम ही यूज में लेने वाले हैं। इसके बाद में आपका आता है वाइट बैलेंस, यानी आपका वाइट बैलेंस की अगर हम बात करें तो इस कैमरे में आपको ऑटो, नेचुरल लाइट, इसके बाद में इंडेंसेंट, फ्लोरोसेंट, डायरेक्ट सनलाइट, क्लाउडी शैडो और कलर टेम्परेचर। तो वीडियो हम तैयार करते हैं तो बेस्ट जो आपकी वाइट बैलेंस की सेटिंग है, बिल्कुल आपको कलर टेम्परेचर के अंदर शूट करना चाहिए। कलर टेम्परेचर में भी आप आएंगे तो आपके पास में ब्रैकेटिंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जिनसे आप कलर काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। केल्विन सेट कर सकते हैं बिल्कुल आप, और जो केल्विन अगर आप 5000 से ऊपर लेके जाएंगे तो आपके वीडियो के अंदर येलो टोन आने वाली है, और उससे डाउन रखेंगे तो ब्लूइश टोन आएगी। और जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप वीडियोग्राफी कर रही हैं तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से केल्विन टेम्परेचर सेट कीजिए, और उसमें आपके पास ये जो ब्रैकेटिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कलर्स के साथ में खेल सकते हैं। तो यहाँ से आप वाइट बैलेंस सेट करेंगे। इसके बाद में आपका जो सेटिंग्स है पिक्चर कंट्रोल का, तो वही चीज़ें हैं स्टैंडर्ड, ऑटो, नेचुरल, विविड, फ्लैट, पोर्ट्रेट, ये आपको मिल जाती है अलग अलग पिक्चर कंट्रोल्स। तो ज़्यादातर हम नेचुरल या फिर स्टैंडर्ड के अंदर शूट करते हैं, और आप विविड के अंदर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये सेटिंग्स हैं, जो पिक्चर कंट्रोल्स हैं, इनके अंदर भी आप जाके सेट कर सकते हैं, जैसे कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, सैचुरेशन है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। तो आपको एग्जांपल या फिर आपको जो एक्सपेरिमेंट्स अगर आप करेंगे कैमरे के साथ में, तो आपको पता चलने वाला है कि किस तरह की सेटिंग हम रखेंगे तो अपने को क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो नेक्स्ट अपन जो सेटिंग्स है उसकी बात करते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम फ्लिकर रिडक्शन, ये आपको ऑटो रखना है। फ्लिकर क्या होता है, कई बार वीडियो में अपने पास स्क्रीन पे ब्लिंकिंग आती है, तो वो एडजस्ट करने के लिए हमें ये सेटिंग्स करनी होती है। जैसे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ये इलेक्ट्रिसिटी को मापने की मानदंड या इकाई होती है, तो यहाँ पे हम इसको ऑटो छोड़ देते हैं। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट सेटिंग है टाइम लैप्स मूवी, तो ये आप टाइम लैप्स मूवी भी से बना सकते हैं, जिसमें आपको कितना इंटरवल रखना है, कितने टाइम तक आपको शूट करना है, और साइलेंट फ़ोटोग्राफी इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो इस कैमरे से आप टाइम लैप्स वीडियो भी शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम आ जाते हैं कैमरे की जो
एक्सपोजर ट्रायंगल की सेटिंग्स है उन पे। तो एक्सपोजर ट्रायंगल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, आप जानते हैं, अपर्चर, शटर स्पीड और आपका ISO। तो इनको आपको किस प्रकार से यूज में लेना है तो वो आप मेरे हिसाब से तो जानते हैं, क्योंकि शटर स्पीड आपको लगभग 100 या फिर 125 के आसपास रखनी चाहिए वेडिंग्स के अंदर। और आपका जो अपर्चर है वो आपको कम या ज़्यादा करना होता है। आपका जो फ्रेम है उसके अंदर आप किस चीज़ को हाईलाइट रखना चाहते हैं, किस चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं, किस चीज़ को फोकस में रखना चाहते हैं, तो फोकल लेंथ के हिसाब से आप ये चीज़ें सेट करेंगे। इसके बाद में आपका जो ISO है वो आपका लास्ट हथियार है, यानी आपके पास अगर लाइटिंग की कमी है तो आप ISO को भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो ISO का बटन ऊपर दिया गया है, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। शटर स्पीड का बटन आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। अपर्चर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और रह गई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है आपका फोकस। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारे फोटोग्राफर्स को कि फ़ोकस को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए। तो इस कैमरे में आपको यहाँ पे एक फ़ोकस का बटन मिलता है जिसमें आप ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस कर सकते हैं। तो इस पे एक बटन है, उस बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपके पास बिल्कुल फोकस मोड और एरिया मोड आ जाएगा। तो वीडियो के अंदर हम जो आपका फोकस मोड है वो हम क्या रखते हैं, ऑटो फोकस कंटिन्यू रखते हैं, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर इधर उधर जा रहा है तो बिल्कुल वो फोकस में रखेगा आपके सब्जेक्ट को। और एरिया मोड्स की अगर हम बात करें तो एरिया मोड्स आपको यहाँ पे ऑटो भी मिलता है, इसके अलावा सिंगल पॉइंट भी मिलता है, यहाँ पे आपको 9 पॉइंट फोकस भी मिलता है, और यहाँ पे आपको 25 पॉइंट फोकस भी मिल जाएगा। इसके अलावा 72 भी मिल जाएगा, और फुल फ्रेम पे यानी 153 पूरे सेंसर पे फोकस का भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा इस फोकस सेटिंग्स को या फिर आप जिस भी सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कर्सर भी दिया हुआ है, जिससे आप, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको लाइव, यहाँ से अगर मैं थोड़ा ISO बढ़ा लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अभी ये जो फोकस है इसको मैं एडजस्ट करता हूँ इधर उधर, तो कर्सर से हम जहाँ पे भी फोकस रखना चाहते हैं बिल्कुल वहाँ पे फोकस को सेट कर सकते हैं। तो ये एक शानदार इस पे जॉयस्टिक दिया हुआ है, जॉयस्टिक से आप फोकस सेट कर सकते हैं। फोकस आपको कौन सा रखना है वो आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोकस किया तो पीपल को ये डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं AF ऑटो फोकस फुल, ठीक है। तो इस पे आपका जो जैसे एक आदमी का चिन्ह आ रहा है तो बिल्कुल पीपल का ये फोकस करेगा। फोकस की अगर हम बात करें तो लाइव व्यू के अंदर आपको नॉर्मल और वाइड एंगल फोकस, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके इस फोकस एरिया में होना चाहिए, तभी आपका क्लियर सब्जेक्ट फोकस में रहेगा, अदरवाइज़ आपका फोकस आउट या फिर ब्लर हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप निकॉन D850 के अंदर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी वीडियोग्राफी इस कैमरे से कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।